एक बार की बात है, एक लड़का रहता था जॉन, जो कि अपने काम में हमेशा बिजी रहता था। जॉन अपने कलीग से आगे निकलने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो अपने प्रोजेक्ट्स में और अपने ईमेल्स का रिप्लाई करने में रातों रातों लगा देता था। इसकी वजह से उसकी बहुत नींद सेक्रीफाइस होती थी। बहुत टाइम तक ये चलता रहा। फिर एक दिन जॉन ने रियलाइज़ किया कि उसे अब भूलने की आदत हो रही है और अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है। फिर भी जॉन इन चीज़ों को हल्के में रहता था। टाइम चेंज होता रहा, लेकिन धीरे धीरे जॉन की सेहत खराब होने लग गई। उसे सर दर्द और चक्कर आना स्टार्ट हो गया। फिर भी जॉन की कोशिश ये रहती कि वो अपने सारे बाकी कलीग्स को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़े। लेकिन एक दिन ऑफिस में जॉन बेहोश हो गया और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया उसकी नींद ना पूरी होने की वजह से उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही जल्दी डिसीज लगते गए। जॉन इतना ज़्यादा काम इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था जो जितना ज़्यादा टाइम बाकी चीज़ों से बचा के अपने काम पे फोकस करेगा वो इतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, बिना ये सोचे कि उसकी हेल्थ पे क्या असर होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की ये थ्योरी काम नहीं करती। इसीलिए एक फ्रेडरिक टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बार फैक्ट्री के वर्कर्स को टाइम के बेसिस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका दिया। उन्होंने वॉच निकाली और कैलकुलेट किया वर्कर्स को आयरन पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद उन्होंने वर्कर्स को एक स्पेसिफिक तरीका बताया आयरन पीसेस को मूव करने का, जैसे कि आयरन पीसेस को किस तरह उठाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, उन्होंने किस तरीके से आयरन पीसेस को रखना है। जब वर्कर्स ये तरीका फॉलो करने लगे तो उन्होंने देखा कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी। वर्कर्स सेम पूरे दिन वो सेम आउटपुट प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि वो 10 मिनट में 5 पीसेस को मूव करते थे तो अगले 10 मिनट में सिर्फ 4 ही पीसेस को मूव कर पाते थे, क्योंकि वो अब थक चुके थे। सो इस वजह से प्रोडक्शन आउटपुट गिर चुका था, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। और इसकी कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ही प्लेस पर काम करने तक हम तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम इसका नुकसान ही झेलेंगे और हमारी ओवरऑल क्रिएटिविटी कम ही होगी। क्रिएटिविटी नुकसान मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे कि किसी एक फेमस ऑथर की बुक बहुत फेमस हो गई है और वही उनकी दूसरी बुक बहुत फ्लॉप गई है। फॉर एग्जाम्पल द फॉल्ट इन अ स्टार एक बुक है जिनकी बुक के ऑथर है जॉन ग्रीन, और उनकी ये बुक बहुत ही फेमस हुई थी। इवन इस पे एक इंग्लिश मूवी बनी। इवन दिल बेचारा, ये मूवी की कॉन्सेप्ट भी इसी बुक से ली गई थी। जब इनकी दूसरी बुक एन अबेंडेंस ऑफ कैथरीन्स, इसका रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं रहा। ये हम रिव्यूज में भी देख सकते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है खुद को ग्रो करने के लिए, बल्कि कुछ और है, और इसका जवाब है माइंड मैनेजमेंट। डेविड कैवी अपने बुक माइंड मैनेजमेंट में कहते हैं हम अपनी क्रिएटिविटी को ग्रो करने के लिए 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी और 7 मेंटल स्टेट ऑफ क्रिएटिव वर्क को समझ सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। सबसे पहले बात करती है 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की। स्टेज 1 प्रेपरेशन। प्रेपरेशन क्रिएटिविटी की वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारा लर्निंग पीरियड चल रहा होता है। इस स्टेज पर हम अपना सारा टाइम रिसर्च को देते हैं। इसके हम द बीटल्स ग्रुप के मेंबर पॉल मैककार्टी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई भी सॉन्ग कंपोज करने से पहले म्यूजिशियन बहुत से सॉन्ग सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही पॉल के साथ ही हुआ था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉम्पोजिशन सुनी और सारा समय प्रिपरेशन स्टेज में गुजारा। एक बार जब प्रिपरेशन स्टेज पूरी हो जाती है, फिर आता है स्टेज 2 विच इज़ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो स्टेज होती है जहाँ पर हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उससे हम इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। प्रिपरेशन स्टेज में हम बहुत थक चुके हैं और इसलिए हमें रेस्ट लेना ज़रूरी है। पॉल ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया था। बहुत सारी कंपोजिशन सुनने के बाद वो बार बार रेस्ट लेते थे। 3rd स्टेज आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन एक ऐसी 3rd स्टेज है जहाँ पे हमारे अहम मोमेंट मिलती है। अहम मोमेंट मतलब कि आपको अचानक से हमें डिफरेंट थॉट आ जाएगा जो कि हमारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे देगा, स्पेशली तब जब हम किसी काम को कर भी नहीं रहे होंगे। अब 4th स्टेज है कि वेरिफिकेशन। जब पॉल ने कॉर्ड्स को नोट डाउन किया, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों को ये मेलोडी सुनाई, बल्कि नॉन्स को नहीं, अननोन लोगों को भी उन्होंने अपनी म्यूजिक सुनाई। वो जानना चाहते थे कि जो मैंने बनाया वो पहले से ही एग्जिस्ट ना करती हो, और उन्हें वही सोते हुए सुनाई दी। सबसे सुनने के बाद उन्हें पता चला कि ये ओरिजिनल मेलोडी है और पहले कभी भी इन्होंने किसी को नहीं सुना है। ये कंफर्मेशन के बाद फाइनली पॉल ये सॉन्ग को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और यही है वेरिफिकेशन स्टेज। यहाँ पर हमारे काम को वेरीफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है कि हमारा काम सोशल के हिसाब से सही है या नहीं, और हमने इसे सही से मेंशन किया है या नहीं। जब फाइनली ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ तब ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। ये सॉन्ग का नाम था यस्टरडे। अगर एक बार आप 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में डाल देते हो तो हम पर्सनली ग्रो तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी लिंचपिन बन सकते हैं।
लेकिन ये लिंचपिन एग्जैक्टली है क्या? और जब हम एक क्रिएटिविटी के स्टेजेस को समझ चुके हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी क्रिएटिव काम करने के लिए हमें 7 क्रिएटिव मेंटल स्टेज से गुजरना होगा, जिसमें फर्स्ट मेंटल स्टेज आता है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट। इस स्टेज में हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछते हैं। जैसे कि डेविड बताते हैं, वो 1000 फीट ऊपर बैठने के बाद तब उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारे थॉट्स आए थे और उन्होंने खुद से 3 सवाल पूछे। नंबर 1, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट हाउ डू आई डू इट, एंड थर्ड है जो कि व्हाट शुडंट आई डू। इन सवालों को पूछते ही मैं इन काम को कैसे करूं, डेविड्स को अपने प्रायोरिटीज के बारे में पता चल गया। ऐसा करने से वो प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेज में आ गए। जब हम भी इन 3 क्वेश्चन को पूछ के हम प्रायोरिटी स्टेज में आ जाते हैं, तब फिर आता है सेकंड मेंटल स्टेज, जो कि है एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद हम क्यूरियस हो जाते हैं और हम इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ज़्यादा चीज़ें हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस स्टेज में हम जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए बोल दे, हाउ डिड APJ अब्दुल कलाम बिकम सक्सेसफुल, तो हम इस स्टेज में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम उनके ओवरऑल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि उनका बचपन कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कैसे करी, उनके इंटरेस्ट क्या थे, उनके हर एक छोटी चीज़ को स्टडी करेंगे। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तब आता है स्टेट 3, विच इज़ रिसर्च मेंटल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, तब हम मेन सवाल का जवाब पूछेंगे कि वो सक्सेसफुल एग्जैक्टली हुए कैसे। रिसर्च मेंटल स्टेट में हम पॉइंट टू पॉइंट अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उसके बाद आता है 4th मेंटल स्टेट, जो कि है जनरेट मेंटल स्टेट। अब तक हम जो भी काम कर चुके हैं, इसके बाद आ गया कि हमें कुछ जनरेट करना है, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ऐसे लिखना है, हमने एक्सप्लोर भी कर लिया और रिसर्च भी कर लिया है। अब बारी आती है सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने की। अब हम इस स्टेट में ऐसे लिखेंगे, यानी 4th स्टेज पर हम अपना सारा काम नोट डाउन करेंगे, लेकिन ये अभी भी सबमिट करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। और यहीं पर आता है हमारा 5th मेंटल स्टेट, विच इज़ पॉलिश मेंटल स्टेट। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद उसे पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रीचेक करना। यहाँ पर हम असाइनमेंट में मिस्टेक, जैसे कि कोई ग्रामेटिकल एरर, स्टोरी टेलिंग इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और उन्हें इम्प्रूव करते हैं। अब इन्हें 5 मेंटल स्टेट को पूरा करना तो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो 2 मेंटल स्टेट है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद आता है हमारा 6th मेंटल स्टेट, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। हमें हमारा क्रिएटिव काम करने के साथ और भी बहुत सारे काम करने ज़रूरी है, जैसे कि अपना रूम साफ करना, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और इन्हीं सब काम करने के लिए जो मेंटल स्टेट होती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। ये मेंटल स्टेट इसलिए ज़रूरी है कि हम बाकी सारे मेंटल स्टेट में रहते हैं और इस स्टेट को इग्नोर करते हैं, तो इससे हमारी ओवरऑल लाइफ इनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि हम मशीन नहीं है। तब इसके बाद आता है हमारा 7th मेंटल स्टेट, जो कि है रिचार्ज मेंटल स्टेट। इस मेंटल स्टेट में हम अपने थकान को दूर करते हैं, हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस स्टेट में हम कोई भी काम कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिल सकती है, जैसे कि अपनी फेवरेट मूवी देखना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, या फिर बस रिलैक्स करना। एक बार हम इसी 7 मेंटल स्टेट को अगर हम दिमाग को अपने ठीक से मेंटेन करें, हम ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। ये सारे स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी है, जबकि हमारा काम पूरा करने के लिए बहुत इजीली हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम इसमें इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारी क्रिएटिविटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।